कार अथ प्रथम मंडल 170तमस्य सूक्तस्य प्राश ऋषिः अग्निर्देवता। अब 71वें सूक्त का प्रारंभ है। उपप्र जिन्वन् उष्टि उशंतम पतिं न नित्यं जन्यः सनीलाः स्वसारः श्यावीं अरुषिं जुष्रन् जित्रम उछन्ति उषसम न गावः। हे मनुष्यों, तुम लोग व्यभिचार रहित, स्वरूप से नित्य, अविनाशी, आश्चर्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त परमेश्वर का ऐसे सेवन करो जैसे शोभायमान युवती शोभायमान अपने अपने पालन करने वाले पति को तथा किरण धुमैले वर्ण से युक्त अत्यंत लाल वर्ण वाली विशेष वास कराती हुई प्रातः काल की वेला का सेवन करती है। वीलु चिद दृल्हा पित्रो न उक्थै अद्रिम रुचन अंगिरसो रवेण चक्रदीवो बृहतो गातो मस्मे अह स्वः विविदुः केतुम उस्त्राः। हम लोगों को चाहिए कि जो ज्ञानी मनुष्य कहे हुए उपदेशों से हम लोगों के दृढ़ प्रज्ञा बल और सुख को किरण व पृथ्वी के समान तथा दिन और बड़े द्योतमान पदार्थों के समान जानते हैं तथा वायु जैसे मेघ को पृथ्वी पर गिराते हैं, वैसे हम लोगों के दुखों को नष्ट करते हैं, उनका सत्कार करें। दधन ऋतम धन्यन अस्य धीतिम आदिर्दयो दिधिष्वो विभृत्राः अत्रिष्यन्ति अप्सो यत्यञ्जच्छा ये देवान जन्म प्रयसा वर्धन यन्ति ही। विशेष गुणों को धारण करने वाली, भूषण आदि से युक्त, तृष्णा आदि दोषों से पृथक, उन्नति करने वाली प्रजाएं दिव्य गुणों को प्राप्त होकर वैश्य के समान धन का संचय करके इसके अनंतर ब्रह्मचर्य को धारण कर अन्न के समान वर्तमान कर्म विद्वान और विद्या की प्राप्ति को अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं। मदि दधीम बिभ्रतो मातरिश्वा गृहे गृहे शेतो जन्यो भूत आदिम राज्ञे न सहीयसे सचा सत्ता द्वितीयम भृगवाणो विवाय। जैसे यह अनेक प्रकार की पदार्थ विद्या का धारण करने वाला, विजय का हेतु तथा अंतरिक्ष में विहारों का करने वाला वायु जो दूत का कर्म है उसको अच्छे प्रकार स्वीकार करता और घर घर में प्राप्त हुए अग्नि को मथता है, जैसे यशस्वी राजा के लिए विजय सुख प्राप्त कराने वाली सेना संग करती है, वैसे विद्या के योग से सुख कराने वाली प्रजाएं हों। महे यत्पित्र इम रसम दिवे करव त्वसरन पृष्यं चिकित्वान सचिदस्ता धृष्यता दुध्यम अस्मयी स्वायाम देवो दुहितरी त्विषम थात। हे मनुष्यों, जो सुखदाता, स्पर्श करने, फेंकने, जानने, विद्या प्रकाश, सूर्य, बड़े बलवान, प्रकाश के देने, प्रकाश के लिए प्राप्त करने योग्य, औषधि के फल को रचता, अंधकार को दूर करता, अपनी कन्या के समान उषा में प्रकाश व तेज को धारण करता, उसके अनंतर दीप्ति की दृढ़ता से सुख देता है, वैसा आचरण किया करो। स्व आयस्तु भयम दम आविभाति नमो वा दाशा दुष्टो अनुद्यून वर्थो अग्ने वयो अस्य द्विबर्हाः यास्त्राया सर्थम यम जुनासी। हे अग्नि, प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता आपका तेज जैसे अपने घर में अन्न अच्छे प्रकार देता हुआ और अत्यंत प्रकाश को करता इस जगत का पालन करता है, वैसे विद्या आदि धन मनोहर कर्म व गुणों के सहित सबको प्रतिदिन अति उत्तम कीजिए। अग्निम विश्वा अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रम न सत्रवतः सुप्त यही न जामिभिः वीचकीते वयो न विदा देवेशो प्रमतिम चकितवान। जो ज्ञानवान हम लोगों को विद्वान और दिव्य गुणों युक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त कराता, जीवन का विशेष ज्ञान कराता है, उस अग्नि के समान विद्वान सब विद्या संपर्क करने वाली प्रजाएं समुद्र व नदी के समान शरीर को गमन कराते हुए सात अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन पांच के और सत्र रूप आत्मा के समान तथा विद्युत आदि गतियों के समान व्यवहार करें। आयदीशे नृप्तम तेज आनट छुचिरेतो निशिक्तिम ध्यौ अभीके अग्नि शर्धमन अन्वध्यम युवानम स्वाध्ययम जन्यत सुदयच्चः। जो प्रकाश स्वरूप अग्नि संग्राम में इच्छा की पूर्णता के लिए स्थापन किए हुए तेज प्रगल्भता को प्राप्त करता है, उससे युक्त होकर बलि, निंदा रहित, युवावस्था वाली उत्तम विद्या युक्त प्रजाओं को स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त होकर अविद्या दुख को दूर करता है, उसका सदा सेवन करें।
मनो न यो अवथनः सध्यरित्येकः सत्रासुरो वस्व ईशे राजाना मित्रा वरुणा सुपाणी गोषु प्रियम अमृतम रक्ष्माणा। हे मनुष्यों, जो अग्नि संकल्प विकल्प रूप अंतःकरण की वृत्ति के समान व प्राणस्थ विद्युत के तुल्य मार्गों को शीघ्र जाता और जो सहाय रहित एकाकी सत्य गुण कर्म व स्वभाव वाला द्रव्यों को शीघ्र प्राप्त करता है, पृथ्वी राज्य में प्रीतिकारक सब सुखों दुखों के नाश करने वाले अमृत की रक्षा करने वाले उत्तम व्यवहारों से सबके मित्र सबसे उत्तम होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करता है, उसका सत्कार किया करो। मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्रमशिष्ठा अभि विदुष कवि सन नभो न रूपम जरिमा मिनाति पुरा तस्याभीशः स्तेहि थीहि। हे सब विद्याओं को प्राप्त हुए अग्नि, स्तुति के योग्य पूर्ण विद्या को जानने वाले होकर आप जैसे आकाश सब रूप वाले पदार्थों को अपने में नाश के समय गुप्त कर लेता है, वैसे हम लोगों के प्राचीन पूर्वजों आदि से मित्रता आदि कर्मों को नष्ट मत कीजिए और जो उसे नष्ट करता है उसे दूर कीजिए। यह 71वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 72वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।